हेलो दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी फेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है क्या, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यार हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ ले या रात को लेट नाइट तक पढ़े। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा ये प्रॉब्लम ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं उनको सुबह जल्दी उठ के अच्छे से याद हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं उनको लेट नाइट तक ज्यादा पढ़ना पसंद है, उनसे जल्दी सुबह उठा नहीं जाता है। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, या तो सुबह भी उठ सकते हैं या तो लेट भी उठ सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग आपने सभी ने सुना होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, कि मतलब सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, रात को जल्दी भी सो जाना चाहिए। तो कंपेरेटिवली क्या होता है कि सुबह जल्दी उठने में ज्यादा फायदा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं तो उसके 2-4 फायदे हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आपके पास दूसरों से ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, आप सुबह अगर 5 बजे उठ रहे हैं और कोई बंदा अगर 8 बजे उठ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, सुबह जब मॉर्निंग होती है तो क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, आपका जो आस पड़ोस है वहां भी क्या होगा, ट्रैफिक वगैरह कुछ भी साउंड्स वगैरह नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग भी बहुत कम होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि मॉर्निंग में उठ पाते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या होगा, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास विदाउट एनी डिस्टर्बेंस काम करने का मौका होगा। और एक चीज है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर हम सबसे मुश्किल काम जो होता है उसको अगर सुबह सबसे पहले सबसे मुश्किल काम को अगर हम खत्म कर लेते हैं तो क्या होता है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। वैसे ही बेटा, जैसे आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप क्या करें, सुबह से जैसे उठ रहे हैं आधे घंटे में फ्रेश हो गए, उसके बाद क्या किया आपने, वर्कआउट वगैरह जो भी आपको करना है, योगा वर्कआउट मेडिटेशन जो भी करना है आपने वो कर लिया, 5:30 बजे तक रेडी हो जाओगे आप। उसके बाद आप क्या करो, डेली रूल बना लो कि सुबह उठते के साथ ही जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसके में को या तो रिवीजन मार लो, या तो फिजिक्स है जैसे तो फिजिक्स के क्या कर लो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से टारगेट डिसाइड कर लो कि हाँ भैया, सुबह से नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं कम से कम 1.5 या 2 घंटे फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो होगा क्या, अगर आपने सुबह से फिजिक्स या केमिस्ट्री के 30-40 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा बहुत बड़ा लोड कम हो गया है। सुबह सुबह ही आपको लगेगा क्या कि मैंने बहुत सारा काम आज का कर लिया है। ठीक है, क्योंकि आई नो एज ए नीट एस्पिरेंट सुबह से फिजिक्स के 30-40-50 न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यार टास्क कंप्लीट करने की जो खुशी होती है उसके कारण क्या होगा, आप में मोटिवेशन आएगा। ठीक है, और वो जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, परमानेंट मोटिवेशन होता है। और आप सुबह से ही क्या करोगे, आपका मूड एकदम फ्रेश रहेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, तो आपका पूरा दिन जो है बहुत अच्छे से जाएगा, एकदम प्रोडक्टिव तरीके से क्या होगा, आपका दिन पूरा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये आता है बच्चों का, ठीक है ये तो हो गया सुबह जल्दी उठे कि शाम को जल्दी उठे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैक्सिमम ये पूछते हैं कि फिजिक्स नहीं बनती उनसे, या फिर जो भी टफ सब्जेक्ट होता है उसके इनिशियली क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि आप अभी तक क्या था कि बोर्ड की तैयारी करके जा रहे थे। ठीक है, बोर्ड में केवल रटना होता था, चीजों को बस समझ लो और रट लो, उसको जाके लिखाओ। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हो तो वहां पर क्या कंसेप्ट आते हैं, और उन्हीं कंसेप्ट बेस्ड क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब अगर आप क्या बिजनर्स हो, ठीक है, आप इनिशियली अब तैयारी करने पहली बार जा रहे हो नीट की तैयारी करने, तो आपको क्या करना है, कोई सी भी ऐसी बुक ले लो जिसमें कि सॉल्यूशंस दिए हो। ठीक है, या फिर आप एग्जाम्पल्स वाली बुक ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं जब शुरू में गया था नीट की तैयारी करने तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट मॉड्यूल्स लगाने लग गया था, एलएन के मॉड्यूल्स लगा रहे हैं। और मॉड्यूल्स में क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन नहीं दिया होता है, तो आपको इनिशियली क्या करना है, कोई सी ऐसी बुक पकड़ना है जिसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन, जैसे आज आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ाया सर ने, तो उस कंसेप्ट पे घर पे जाके क्या कर लो, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व कर लो। ठीक है, या फिर जो भी क्लास में आपको एग्जांपल्स करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उन्हीं को आप क्या करो, घर पर आके सॉल्व करो। अगर आप 1 से 1.5 महीने तक भी क्या करते हो, इस टाइप से सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपसे जो है फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह जो भी है धीरे धीरे क्या होगी, बनने लगेगी। लेकिन इनिशियली क्या होता है, सॉल्व्ड एग्जांपल की बुक को ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये आता है, मेडिटेशन से क्या फायदा होता है। देखिए, मेडिटेशन जो है आपकी लाइफ में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मेडिटेशन को ऐसे समझ लो कि भी नदी का पानी है। ठीक है, नदी का पानी है और उसमें आपकी कोई चीज गिरी हुई है। ठीक है, आपने क्या किया, पानी को मटमेला कर दिया, उसको हिला दिया पूरा। ठीक है, आप पानी को पूरा हिला दोगे तो क्या होगा, उसकी मिट्टी जो रहेगी पूरे पानी में मिल जाएगी। ठीक है, आप बताओ, जब आपने पानी को पूरा हिला दिया, उतला हुआ पानी जो है उसमें आप कोई भी चीज गिरी हुई है, आप उसको देख पाएंगे क्या,
नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप क्या करना, फिर पानी को छोड़ दो, शांत छोड़ दो। आप देखोगे जब आप पानी को क्या करते हो, एकदम शांत छोड़ देते हो, तो क्या होता है, आपको सभी चीजें क्लियरली दिखने लग जाती है। ठीक है, आप बताइए, जब आपने पानी को हिला दिया था, मिट्टी पूरी उसमें मिल गई थी, तो क्या था, तब भी वो चीज वहीं पर थी, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब आपने क्या किया, उस पानी को शांत छोड़ दिया, तब वो आप चीज आपको दिखने लगी। सो मेडिटेशन का भी यही फायदा होता है। लोग क्या सोचते हैं, मेडिटेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी पावर्स इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी जो रियल पावर्स है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। ठीक है, तो सुबह से उठने के साथ ज्यादा नहीं, अगर आप डेली 5 से 10 मिनट भी मेडिटेट कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो चीज आपने, क्योंकि नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो क्या होता है, उसमें वो चीज भी पूछी जाती है जो कि आपने साल भर पहले पढ़ी थी। जैसे नीट की बात करें, आप 11th से तैयारी करने जा रहे हो और 12th के बाद आपको एग्जाम देना है, तो नीट के पेपर में बेटा वो चीज भी आएगी जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, डे 1 पे पढ़ी थी, उस चीज पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने वो चीज पढ़ी है, लेकिन आपके दिमाग में मान लो 17 चीजें घूम रही है दूसरी, तो वो चीज क्या होगा, एट अ टाइम आपको याद नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी रिकॉल करने की पावर जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, सो ये बेनिफिट है किसका, मेडिटेशन का। तीसरी चीज होती है बेटा क्या, कि कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसी मतलब दिक्कतें आती रहती, प्रॉब्लम्स। मेरी कोचिंग के बच्चे जो है वो भी मेरे से पूछते रहते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे टाइम मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे सही तरीका ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, आप एक टाइम टेबल नहीं, टाइम टेबल जो होता है 70, 80 या 90% केसेस में होता है कि हम लोग जो टाइम टेबल बनाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं एकदम, कि नहीं इस टाइम तो ये करना ही है, इस टाइम तो ये करना ही है। ठीक है, आप टाइम टेबल बना बनाते हुए क्या करो, आप अपना डेली का प्लान बना लो कि यार आज के दिन मेरे को क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे होता क्या, जैसे मान लो मैंने टाइम टेबल बना लिया कि मेरे को सुबह 8 से 10 जो फिजिक्स करना है, 10 से 12 जो है बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद कोचिंग जाना है, फिर शाम में आके मेरे को केमिस्ट्री रिवाइज करना है। तो मान लो बाय चांस किसी कारणवश क्या हुआ कि आपने क्या किया, सुबह के टाइम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद कोचिंग से आ गए, कोचिंग से बाद आने के बाद जो आपका 4, आपने सोचा था शाम में 4 से 6 में वो क्या करना है, केमिस्ट्री करना है, तो मान लो आपने शाम में 4 से 6 भी पढ़ाई नहीं करी, तो बेटा होगा क्या, अगर आपने एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया है और जब वो फॉलो नहीं होता है तो क्या होता है, गिल्ट फील होता है हमको। अगर मान लो आप क्या किसी के साथ कॉफी पीने चले गए, ठीक है, कि सुंदर कन्या के साथ क्या आप कॉफी पीने चले गए, तो क्या हुआ कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए। तो जब आप उस टाइम आपको गिल्ट फील नहीं होगा, जब आप घर पे आ जाओगे ना, उस टाइम आपको गिल्ट फील होता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, गिल्ट फील जो होता है ना, मतलब आपको बुरा लगता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया इस रीजन के कारण, तो उसके कारण क्या होता है, जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया वो तो गया ही गया, लेकिन बेटा जैसे 6 बजे तक का टाइम आपने वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको जो गिल्ट फीलिंग आएगी ना, उसके बाद आप क्या करोगे, 6 बजे के बाद वाला टाइम भी वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरे साथ भी बहुत दिक्कत होती थी, मैं किसी सुंदर कन्या के साथ कॉफी पीने नहीं गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, पढ़ नहीं पाते, आलसी आ जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ये करो कि पिछला जो हो गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जो टाइम निकल गया वो तो निकल गया मेरे हाथ से। तो बेटा ये एटीट्यूड रखो, आप ये मत देखो कि अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है, आप ये देखो कि आपके पास अभी जितना टाइम है, आने वाले जो जैसे 6 बज रहे हैं, तो आप ये देखो कि यार 6 बजे से लेकर मैं 11 बजे सो रहा हूं, तो इस बीच मेरे पास 4-5 घंटे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ठीक है, उस 4-5 घंटे के हिसाब से अपना टाइम क्या करो, अपना प्लान डिसाइड करो, उसको फॉलो करो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे में बायोलॉजी के 2 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा, एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, उसके बाद 2 घंटे जो है मैं केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर रिवाइज करके उनके क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा। आपने छोटा टारगेट डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब आप वो टारगेट अचीव कर लोगे तो क्या होगा, आपको इंटरनली खुशी होगी। और बेटा ये जो खुशी होगी ना, वो जो आपको गिल्ट फील आ रहा था टाइम वेस्ट करने का, उसको ओवरकम कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा फॉलो करो। और याद रखना, टाइम टेबल कभी भी बनाओ, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एकदम रिजिड टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, टारगेट हमेशा ऐसा बनाओ जो कि अचीवेबल हो। ठीक है, जिसको आप अचीव कर सकते हो। ऐसा टारगेट मत बनाओ कि आपने डिसाइड कर लिया कि आज ही के दिन में 300 क्वेश्चन लगा डालूंगा, वो कभी अचीव नहीं होगा। उल्टा क्या होगा, आपने जो टारगेट बनाया है जब वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपको उल्टा डीमोटिवेट हो जाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि टारगेट जब अचीव नहीं होता है तो हमारा माइंड क्या सोचता है कि यार हम वो नहीं कर सकते, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं ये करने की। जबकि आपने क्या किया, छोटे छोटे टारगेट से स्टार्ट किया है। आपने सोचा कि चलो 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, आप क्या करोगे, धीरे धीरे 20 क्वेश्चन करने लग गए। एक हफ्ते तक आपने 20 क्वेश्चन डेली किए, उसके बाद आपने सोचा चलो अब थोड़ा सा बढ़ाता हूं टारगेट, 30 क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो आप क्या करोगे, छोटी छोटी स्मॉल स्टेप्स में क्या करोगे, आप अपना टारगेट अचीव करने लगोगे। क्लियर है।
आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हो नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना हो बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम एज अर्ली एज पॉसिबल उस टॉपिक्स पर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।